दोस्तों नमस्कार। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया जाए, तो आज मैं आपको 4 ऐसी बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है। बहुत ही विकराल बीमारियां हैं। हर एक प्रैक्टिशनर को, हर एक पशुपालक को इन बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करने वाले एंटीबायोटिक से ही खत्म होगा। उद्देश्य क्या है कि जिस ग्रुप का वो है उस ग्रुप का एंटीबायोटिक लगाया जाए। तो ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करने वाले आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। इसीलिए इन बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये ट्रीटमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और या उनसे होने वाली बीमारियों में अगर हम प्रमुख बीमारी के बारे में देखें, सबसे बड़ी बीमारी तो वो है फ्रेंड टेटनस। जी हाँ, धनुर्रोग, जिसमें कि लॉकजा भी जिसे बोलते हैं। जबड़ा बंद हो जाता है, शरीर एकदम धनुष के आकार का हो जाता है, पशु इधर उधर डोल भी नहीं पाता, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, पूरे शरीर में अकड़न आ जाती है, लकड़ी के घोड़े के समान शरीर हो जाता है। और ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। जी हाँ, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इस खतरनाक बीमारी को लाता है। एक बार बीमारी होने के बाद पशु का बचना लगभग नामुमकिन होता है। अगर समय पे पता चल जाए, लॉकजा जब तक नहीं हुआ है, पता चल जाए तो इलाज संभव है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इतना ही नहीं, ये बीमारी जूनोटिक भी है, यानी पशुओं से हम में भी हो सकती है। तो हमें भी इस बीमारी के लिए बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा। कहीं पर भी कोई घाव हो जाता है तो घाव के माध्यम से ये बैक्टीरिया ज़्यादातर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, या प्रसव के समय जब बच्चेदानी ओपन रहती है, ब्लड गिरता है, उस समय प्रवेश कर जाता है, या नाले के द्वारा यानी नेवल के द्वारा भी ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। भाई बहुत खतरनाक बीमारी है। पहली जिसके बारे में मैंने आपको बताया, टेटनस, धनुर्रोग। सेकेंड बीमारी की अगर हम बात करें तो सेकंड बीमारी है फ्रेंड, और वो है बोटुलिज्म। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं बोटुलिज्म बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये बीमारी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे होती है। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया खुद कुछ नहीं करके इसके द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो बीमारी का कारक बनते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और गायों में तो ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि गायें अधिकतर जो घूमती रहती है वो पाइका की शिकार रहती है। और ये बीमारी कहाँ होगी? जहाँ गंदगी खाएगी ना गाय में से, वहीं पर ये बीमारी पनपती है, ये टॉक्सिन पनपते हैं। और जो ही शरीर में गए एकदम से अटैक होता है और मुंह काम करना बंद कर देता है, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है, मुंह का जीभ लटक जाती है। बहुत ही खतरनाक स्थिति इस बीमारी में भी होती है और पशु को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि समय पे अगर संभल जाए तो इसका भी इलाज संभव है। तो ये पाइका मतलब अखाद्य चीज़ें खाने वालियों में ये ज़्यादा होती है। दोनों बीमारियां खतरनाक है और दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है। अब अगर तीसरी बीमारी की तरफ मैं चलूं तो वो बारिश के मौसम में जब हरा चारा पशु खाते हैं उस समय ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार। जी हाँ, लंगड़े बुखार में भी क्या होगा, पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन आएगी, जो थापा बोलते हैं थाई रीजन, उसमें सूजन आएगी। और सूजन आकर के और सूजन एकदम से गंभीर रूप ले लेती है। जब भी उसे दबाया जाता है चर चर की सी आवाज आती है, टेम्परेचर बढ़ता है और पशु की मौत हो जाती है। जिस पशु की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो इस बीमारी से बच जाते हैं। और अगर समय पे इलाज हो जाए तो इस बीमारी से पशु को बचाया जा सकता है। ये भी बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके बारे में भी आप कंप्लीट जानिए। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई। जी हाँ, ये जो क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई है ये बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फैलता है और जिस एरिया में स्प्रेड हो जाता है वहाँ पर ये कंटेजियस है हाईली, और एक पशु से दूसरे पशुओं में भी ये जाता रहता है। अधिकतर ये गायों को अपने आगोश में लेता है और गायों में भी जो कम उम्र की गायें होती है, जो हीपर्स होती है, उनको अपने आगोश में
ये बीमारी ले लेती है। ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई है उनके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है, कि हम विस्तृत जानना चाहते हैं विथ ऑल ओवर ट्रीटमेंट, सुपर ट्रीटमेंट प्लस कॉम्बो ट्रीटमेंट, अगर आप सारा जानना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके वेट क्लासेस में या वेट सेशन में आपको ये ऑल ओवर बीमारियां मिल जाएगी। आप हर बीमारी के बारे में डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं और सीखेंगे एक बार और अप्लाई करेंगे जीवन भर। सीखना सभी को चाहिए, अप्लाई उन्हीं को करना चाहिए जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों बीमारियां बहुत ही गंभीर है। अब मैं एक ऐसी बीमारी की तरफ आपको ले चलता हूं जो बहुत ही विकराल है और वाकई ये भी खतरनाक अपना असर दिखाती है, वो है एक्टिनोमाइकोसिस। जी हाँ, एक्टिनोमाइकोसिस लंपी जा जिसे बोलते हैं, जबड़े गल जाते हैं धीरे धीरे करके, बहुत ही खतरनाक रूप ले लेते हैं और अंदर जर्जर स्थिति जबड़ों में हो जाती है, सूजन लंबे समय तक रहती है। ये होती है एक्टिनोमाइकोसिस इसका नाम है, और एक्टिनोमाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है और वाकई खतरनाक रूप ले लेती है। कई बार ये बीमारी सालों तक चल जाती है और पशु की दयनीय स्थिति कर देती है। कई बार जब इसका असर बहुत ज़्यादा तेज होता है उस समय पशु की मौत जल्दी ही हो जाती है। तो ये स्थिति भी खतरनाक है। और ये भी कैसे होती है, कहीं ना कहीं ये एक्टिनोमाइसिस जो बैक्टीरिया है कहीं ना कहीं घाव के माध्यम से, दांतों के साइड में घाव के माध्यम से ये अंदर प्रवेश कर जाता है और मैक्सिला और मैंडिबल जो या बोन्स होती है उनमें ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है और हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। फ्रेंड, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों की जो बीमारियां हैं इनके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि फील्ड कंडीशन में हमारे पास कोई लैब की सुविधा नहीं है कि हम पहचान कर सके कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं पहचान कर सकते। तो वहां पर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और ये सारी बीमारियां ऐसी है जिसका अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो विकराल कंडीशन ले लेती है, पशु की मौत का कारण भी ये बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें हर एक बीमारी का ऑल ओवर सिम्टम, ऑल ओवर डायग्नोज के तरीके आने चाहिए। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके डायग्नोज के तरीके आ जाए और आपको पता चल जाए कि यार इस लक्षण वाली बीमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है तो उनके खिलाफ काम करने वाले जो बेस्ट एंटीबायोटिक है एज ए पेनिसिलिन, तो उस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाए या उस ग्रुप के जो हाईली इफेक्टिव इंजेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। चारों जो मैंने बीमारियां बताई है चारों की चारों विकराल है, समय पे इलाज होने वाली है और अगर आपने समय पे इलाज करवा लिया तो अपने पशु को बचा सकते हैं। इनके प्रिकॉशंस जो है वो यही है कि आप साफ सफाई रखिए, जहां तक हो सके अपने पशु की इम्यूनिटी को अच्छा ग्रो कीजिए। बोटुलिज्म के लिए उन्हें कभी भी खुले में ना छोड़े, जहां गंदगी पड़ी है वहां तो अपनी गाय को, भैंस को किसी भी सूरत में जाने भी ना दें, तभी आप इन सब से अपने पशुओं को बचा पाएंगे।